हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामूली टेक्नोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे ग्लोइंग लिक्विड एनिमेशन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें कोड लिखने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो हम आउटपुट देखेंगे लाइव सर्वर पर। उसके बाद यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हमारा बॉयल प्लेट आ गया है। उसके बाद टाइटल पे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कलरफुल ग्लोइंग लिक्विड। ये हो गया। उसके बाद बॉडी के अंदर यहाँ पर मैं एक सेक्शन टैब को ओपन करती हूँ और यहाँ पर सेक्शन टैब को क्लोज करती हूँ। तो सेक्शन टैब के अंदर यहाँ पर मैं एक डिव को ओपन कर देती हूँ और ये डिव को मैं क्लास दे देती हूँ बाउल पे। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक डिव को ओपन करते हैं और ये भी जो डिव है इससे भी हम क्लास दे देते हैं लिक्विड पे। तो ये हो गया। इसके बाद टाइटल के बाद यहाँ पर हम लिंक देंगे CSS की, लिंक रेल स्टाइल शीट। उसके बाद href स्टाइल डॉट CSS स्लैश स्टाइल डॉट CSS। उसके बाद लिंक टैग को कर देंगे क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे स्टाइल डॉट CSS पर। यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिवर्सल ऑपरेटर ब्रैकेट ओपन। तो अब हम यहाँ पर मार्जिन पकड़ा देती हूँ 0 और पेडिंग यहाँ पर पकड़ा देती हूँ 0। और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हम जाएंगे HTML पे और यहाँ पर जो बॉडी के अंदर जो सेक्शन टैग लिया था इसे करेंगे कॉपी और स्टाइल शीट पे यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर कर देते हैं सेंटर और अलाइन आइटम भी यहाँ पर करते हैं सेंटर। और यहाँ पर मीन हाइट दे देते हैं 100 व्यू हाइट VH और बैकग्राउंड यहाँ पर दे देते हैं ब्लैक। तो फिर मैं इसे सेव करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर लाइव सर्वर पर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक आ चुका है। उसके बाद जाएंगे फिर से HTML पे और सेक्शन टैग के अंदर जो डिव लिया था, डिव के अंदर क्लास लिया था बाउल, उसे करेंगे कॉपी और स्टाइल शीट पे यहाँ पर डॉट लिख के इसे पेस्ट करेंगे ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव, विड्थ करते हैं 300 पिक्सल और सेम हाइट पे यहाँ पर कर देते हैं 300 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड RGBA कर देते हैं। ये जो सारे कलर है इसे करते हैं डिलीट। तो यहाँ पर कर देते हैं 255, सेम यहाँ पर भी, और यहाँ पर कर देते हैं 0.1।
तो ये हो गया। उसके बाद हम जाएंगे बॉर्डर रेडियस पे और यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस कर देती हूँ 50%। उसके बाद बॉर्डर लगा देते हैं 8 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। उसके बाद सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्कल का शेप आ गया है। उसके बाद डिफ के क्लास के अंदर जो बाउल कॉपी किया था इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद डबल कलन बिफोर ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंटेंट हाइफन। उसके बाद पोजीशन यहाँ पर कर देते हैं एब्सोल्यूट। उसके बाद विड्थ यहाँ पर कर देते हैं 40% और हाइट कर देते हैं 30 पिक्सल। और यहाँ पर बॉर्डर है मैं इसे कर देती हूँ 15 पिक्सल सॉलिड #444। तो मैं इसे करती हूँ अभी सेव। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक सेव आ गया है। उसके बाद पोजीशन के बाद यहाँ पर मैं टॉप कर देती हूँ -15 पिक्सल। उसके बाद लेफ्ट कर देती हूँ यहाँ पर 50%। ट्रांसफॉर्म यहाँ पर कर देते हैं ट्रांसपेरेंट X यहाँ पर करते हैं -50%। उसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पर कर देते हैं 50%। उसके बाद बॉक्स शैडो कर देते हैं 10 पिक्सल #2। तो मैं इसे भी सेव करती हूँ। बीच में हमारा एक सर्कल का शेप आ गया है। तो यहाँ पर फिर से हमने जो डीप में क्लास लिया था बाउल, इसे करते हैं कॉपी, डबल कलन आफ्टर ब्रैकेट ओपन। तो कंटेंट करते हैं हाइफन। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद टॉप यहाँ पर कर देती हूँ 40% और लेफ्ट कर देती हूँ 50%। उसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यहाँ पर कर देते हैं -50%, -50%। -50% ये हो गया। उसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पर कर देते हैं 50%। उसके बाद यहाँ पर विड्थ कर देते हैं 150 पिक्सल और हाइट यहाँ पर कर देते हैं 80 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पर करते हैं बैकग्राउंड RGBA। यहाँ पर सेम में यहाँ पर मैं डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ 255 और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ 0.05। उसके बाद इसे सेव करती हूँ। तो देखिए ये जो सर्कल शेप के अंदर और एक सर्कल शेप आ गया है। उसके बाद अब हम जाएंगे HTML पर और सीखेंगे
सेकेंड डिव में जो क्लास दिया था लिक्विड, इसे करेंगे कॉपी और CSS पे यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर मैं पोजीशन कर देती हूँ एब्सोल्यूट, उसके बाद टॉप कर देती हूँ यहाँ पर 50%, लेफ्ट कर देती हूँ 5 पिक्सल और राइट कर देती हूँ यहाँ पर 5 पिक्सल और बॉटम यहाँ पर मैं करती हूँ 5 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पर कर देते हैं लाइट कोरल कर देते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस कर देते हैं 150 पिक्सल। उसके बाद फिर से बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस कर देते हैं 150 पिक्सल। उसके बाद फिल्टर लगाते हैं यहाँ पर ड्रॉप शैडो 080 पिक्सल #4171FP लाइट ब्लू कलर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड दिया था हमने लाइट कोरल आ गया है और जो फिल्टर दिया था ड्रॉप शैडो पर लाइट ब्लू, ये हमारा शैडो होकर आ गया है। उसके बाद सेकेंड डिव में जो फिर से लिया था क्लास लिक्विड, इसे करते हैं कॉपी, डबल कलन बिफोर ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर मैं कंटेंट कर देती हूँ हाइट पेन, पोजीशन कर दिया एब्सोल्यूट, टॉप यहाँ पर मैं कर देती हूँ -10 पिक्सल और यहाँ पर मैं विड्थ इसकी कर देती हूँ 100%, हाइट कर देती हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल, बैकग्राउंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ लाइट ब्लू, हमने जो पहले कलर लिया था। उसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पर पकड़ा देते हैं 50%। उसके बाद फिर से फिल्टर ड्रॉप शैडो यहाँ पर करते हैं 080 पिक्सल #4171FP लाइट ब्लू कलर। कभी सेव कर देते हैं। तो देखिए ये बाउल के अंदर हमने जो लिक्विड में दिया था बैकग्राउंड कलर लाइट कोरल, उसके अंदर हमारा आ रहा है बैकग्राउंड लाइट ब्लू कलर। उसके बाद अब हम जाएंगे HTML पे और सेकेंड डिव के बाद हम यहाँ पर फिर से एक डिव को ओपन करेंगे और फिर से ये डिव को हम क्लास देंगे शैडो पे, सेव कर दिया। और ये जो शैडो है इसे करते हैं हम कॉपी और style.css पे यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर मैं पोजीशन कर देती हूँ एब्सोल्यूट और टॉप यहाँ पर मैं कर देती हूँ टॉप कर्व 50% प्लस 50%। उसके बाद लेफ्ट यहाँ पर करती हूँ 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर देती हूँ -50% और -50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पर -50% कॉमा -50%। उसके बाद इसकी विड्थ यहाँ पर दे देते हैं 300 पिक्सल और हाइट दे देते हैं 30 पिक्सल। बैकग्राउंड यहाँ पर देते हैं RGBA, ये कलर को मैं डिलीट कर देती हूँ।
यहाँ पर देते हैं RGBA। ये कलर जो है मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, अल्फा ब्लू ग्रीन रेड। उसके बाद यहाँ पर मैं देती हूँ 0,0 0 यहाँ पर 0.5। उसके बाद यहाँ पर मैं सेव करती हूँ। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50%। उसके बाद अब हम जाएंगे बाउल पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एनिमेशन एनिमेट 5 सेकेंड लिनियर इनफिनाइट। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पर करेंगे की फ्रेम्स और यहाँ पर लिखेंगे जो एनिमेशन पर एनिमेट लिखा था इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ 0% ब्रैकेट ओपन ट्रांसफॉर्म रोटेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 0 डिग्री। उसके बाद इसे मैं कर देती हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं 4 बार करती हूँ पेस्ट। ये हो गया। इससे मैं कर देती हूँ 25, इसे 50, इसे 75 और इसे 100। और ये जो 0 डिग्री है यहाँ पर मैं कर देती हूँ 15 डिग्री और यहाँ पर करती हूँ -15 डिग्री। उसके बाद इससे मैं कर देती हूँ कॉपी और लिक्विड पर जाकर इसे करती हूँ पेस्ट और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टॉप सेंटर और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लिक्विड और यहाँ पर मैं लिखती हूँ की फ्रेम्स और यहाँ पर जो एनिमेट लिक्विड लिखा है इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद बाउल पर जाकर ये जो हमने लिखा था इसे करेंगे कॉपी और लिक्विड पे यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे 15 के बदले 20 और यहाँ पर -20। तो अब हम यहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बाउल है ये रोटेट हो रहा है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो देखिए कैसे हमने इजीली आज क्रिएट कर दिया एक ग्लोइंग लिक्विड एनिमेशन। तो आपका वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।